और 36। दूसरे दिन दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी। यस दीदी। यस दीदी। जय यीशु। धन्यवाद। गवाही देते हैं दीदी। हाँ। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर को, जो हम सबको बचा के संभाल के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर में हम लोग भी जीवन में, हमारे भी जीवन में बहुत काम किए, हमने भी बहुत परेशानी झेली। प्रभु को ना जानने के बाद बहुत कुछ कठिनाई आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर वचन में लिखता है कि माँ के गर्भ से जाने से पहले उसने चित्त लगाया है। परमेश्वर उस समय तक हमें संभाला, इससे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को कि हर कष्टों से निकाला है। हम हैं मनुष्य जो नहीं समझ पाते परमेश्वर की बातें, लेकिन परमेश्वर उस समय हमें भी, तो भी हमें संभालता है, जो महान परमेश्वर है। धन्यवाद देती हूँ। हाँ दीदी, भजन संहिता बच्चन बोलूंगी। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँव को टलने न देगा, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उगेगा। तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इसराइल का रक्षक, सुन इसराइल का रक्षक न उगेगा, न उगेगा न सोएगा। और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। वो तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा करता रहेगा। तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। 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 क्षमा चाहते हैं दीदी, जो अरे, कहीं कोई बात नहीं। जैसे दीदी, जय यीशु। दीदी गवाही बोल रहे हैं। हम प्रभु हम्म। का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपने महिमा में बना के रखा, मरे नहीं मिटे नहीं। यहोवा का महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम प्रभु की महिमा बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दीदी कल भजन हुआ, अरे प्रार्थना हुआ शैतान के लिए कि वो सब बंद हो जाए। हम लोग को नहीं पता था दीदी, यहाँ एनसीएल बाउंड्री में आज 10 दिन से भजन कीर्तन हो रहा है दीदी। हम्म। बहुत बहुत बड़ा मेला टाइप का लगा है एकदम। बहुत लोग 5 बजे से लोग पूजा करने, और बहुत तेज तेज से आवाज आ रही थी। लेकिन कल प्रार्थना हुआ इसके लिए, तो कल पूरा शांत हो गया दीदी। और अब तक शांति से पूजा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा शांत है, बिल्कुल माहौल शांत हो गया है। नहीं, इतना तेज तेज पूरा घर में आवाज आ रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु, हम लोग सोचे थे कि दीदी से बोलेंगे और बात करेंगे कि दीदी यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसको बांधने के लिए फिर आचार्य जी बोल ही रहे थे, तब से उसके लिए प्रार्थना भी हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु विनती प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन बोलूंगा। नीति वचन 4 का। हम्म। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पिता की पुत्रों, शिक्षा को सुनो और शिक्षा समझ को सुनो, प्राप्त करने में मन लगाओ, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। उत्तम शिक्षा दी मेरी है। शिक्षा को ना छोड़ो। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं अपने पिता का
पिता का पुत्र था देखो मैंने अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था माता का अकेला दुलारा था और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था मेरे पिता यह कहकर सिखाते थे तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे मेरा मन वचन पर लगा रहे तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। हालेलुया। जीवित रहे। हालेलुया। यदि गवाही दे रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। और जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रतिभूर नहीं होती जाती है। जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमें आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं ओवरऑलिंग का रिपोर्ट बनाना था दीदी, तो कल मेरे को किसी तरह से देना ही था, क्योंकि किसका? 31 तारीख कल था, तो कल तक मेरे को देना ही था, क्योंकि मेरे इंचार्ज बोल रहे थे कि आज आज किसी भी तरह से देना पड़ेगा। और फिर से जब जब देखे इसमें कि 8 से 9, 9 से भी मीटिंग चलेगा, तो मैं तो जुड़ा, लेकिन उतना मैं 9 वाले में उतना ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मैं उस पे बना रहा था, रिपोर्ट ही बना रहा था। और 11 बजे तक बनाया, फिर सुबह बनाया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं बना लिया, आज दे पाया। आज मैं प्रभु ने हमारी सहायता की कि मैं बना पाया। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वचन बोलेंगे दीदी। तीतुस का 2 का 11 से। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। वचन बोलेंगे दीदी मत्ती 12 अध्याय का 36 और 37 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक उस बात का लिखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। वचन बोल रहे दीदी। हाँ बोलो। पहला यूहन्ना 3:5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु। राम नरेश। वचन बोल रहे हैं। हाँ बोलो। भजन संगीता का 40 का 1 और 2 बोल रहे हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। 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 सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए।
मत्ती 5:3 से। हम्म धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी जय यीशु। जय यीशु की प्रमिला। दीदी वचन बोल रही थी। बोल रही। अन्ना काट का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु की जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जय जय यीशु। आप लोगों को और कोई बोलना चाहता है? नहीं तो फिर मैं शुरू करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यह भजन संहिता 19 का 8। भजन संहिता 19 का है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा यहोवा से आज्ञा निर्मल है। वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन प्रभु ने मुझे भी दिया और मैं प्रभु का मंदिर हूँ। प्रभु ने मुझे अपना मन दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो मेरे लिए चिंता करने वाला, चंगा करने वाला, चरवाहा, पाप और श्राप से छुड़ाने वाला और जीवन का हर एक भाग का प्रभु बना रहा। शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु को सारा आदर, सारी महिमा। आज का दिन प्रभु ने दिया है कि हम उसमें मगन और आनंदित हैं और सुबह से अब तक हमारी सांस हमारे अंदर है। हम सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक समय प्रभु ने हमारे जीवन के लिए जोड़ा। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे परंतु नहीं देख पाए, परंतु हमारे लिए प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य से प्रभु ने हमारे जीवन को रचा और बनाया कि हम उसकी महिमा करें और इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक विषय है जो मैं कल प्रचार कर रही थी, वहां पर उसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे, तो मैं आपको बताऊंगी। पहला राजा उसका 17 अध्याय। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलिया और इस विषय को मैं इसलिए छू रही हूँ क्योंकि राधिका ने बोल दिया कि यहाँ पर ऐसा चल रहा था। तो ये जो एलिया था ये परमेश्वर को सन्मुख जानकर चलने वाला व्यक्ति था और जो परमेश्वर के सन्मुख जानकर चलते हैं उनको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं कल प्रचार कर रही थी वहां और उसी कड़ी में मैं दिखा रही थी कि पहला राजा उसका 18 अध्याय में जब आप देखोगे तो इजबेल जो अहाब की पत्नी थी उसने इजराइल को मूर्ति पूजा में डाल दिया और मूर्ति पूजा में फंसने के बाद लोग यहाँ तक अति कर दिए कि परमेश्वर के लोगों का रहना वहां पर दूभर कर दिया। तो ऐसा हुआ कि एलिया जो है वो बोलता है कि अहाब राजा से कि ऐसा करो 2 बछड़ा लेकर आओ, एक जो है वो तुम लोग चढ़ाना, बाल के नबी चढ़ाएंगे और एक मैं चढ़ाऊं। तो
जो बाल के नबी थे वो सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। एलिया को फर्क पड़ा क्या? क्या सोचते हो? नहीं दीदी, फर्क कोई पड़ा नहीं। वो तो आनंद ले रहा था मजा ले रहा था। कैसे मजा ले रहा था? इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखो, क्या बोलते हैं। 25 पद से पढ़ो। 18 अध्याय का दीदी। हाँ, 18 का 25 पद से। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न जलाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछल उछलने उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया, और न कान लगाया। बस तब बस एलिय्याह बेटा, ने बस बस बस। यहाँ पर एक सीखने वाली बात है। यदि आप परमेश्वर के जन, यदि आप परमेश्वर को उपस्थित जानकर चलते हो, तो ये सब चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। आप उनका मजा लो मजा कैसे? और थोड़ा जोर से चिल्लाओ। हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। नहीं, करो, जितना कर सकते हो करो। ये जो एलिया था, 21 वचन को दिखा रहा था, पता? ये रोमी 5:20 को दिखा रहा था, क्योंकि उसको कंफर्म था कि ये तो काम करने वाला नहीं है, और हम लोग क्या करेंगे? मेरा प्रभु काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों को ईमानदारी से चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। वो 1 घंटा ही काफी है उनके चिल्लाहट को बंद करने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइक ऑन कर लो, किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ दीदी, आ रहा है। आ रहा है ना? सोनू, समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, आ रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा दूर बैठा हूँ ना, जल्दी से माइक ऑन नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि समझ में आ रहा है दीदी, कि एक एक चीज मुझे इसमें समझ नहीं आया अभी पढ़े तो। हम्म यहाँ पे दीदी जो बोलता है ना कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के, यहाँ पे आगे बोलता है, जब एलिया वेदी बनाता है तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट और सब लोग निकट आए। यहोवा की वेदी जो गिरा गई गिर गई थी, भस्म की। फिर फिर से एलिया ने बराबर। हाँ, याकूब के 12 पत्थर लिए, उसमें से एक चुना, ऐसा करके मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, ये तो मैं बता चुकी हूँ शायद ना। यही मुझे 12 पत्थर एक चुना, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वहां प्रकट कर। नहीं, यहाँ पर जो है 12 पत्थर इजराइल के 12 गोत्रों को दर्शाता है। ठीक है? तो ये जो है चिल्ला रहा था एलिया, मतलब एलिया खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था? रोमियो की पत्री 5 अध्याय 20 वचन पढ़ो। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो परमेश्वर के लोगों को किस लिए आनंदित होना चाहिए? क्या समझे बताओ?
परमेश्वर के वचन से। हम्म परमेश्वर के वचन से। जहाँ पाप बहुत होता है दीदी ना, वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह बहुत होता और है। भी अधिक अनुग्रह अनुग्रह बहुत होता है। तो हमको ये आनंदित होना चाहिए कि अब वो समय आ रहा है जब अपने लोग जो है वो मूर्तों और चमगादड़ों के आगे इनको फेंकेंगे। क्योंकि जब होते हैं थक जी। जाते हैं ना, थक जाते हैं, तब किसी काम को क्या करते हैं, अब हम थक गए। आपको पता हम लोग ये राजकुमार लोग जान रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना राजकुमार? हाँ, इनके यहाँ एक जगह है जहाँ पर दुर्घटा जैसे एक स्थान है, वहां पर एक अंदर साइड में एक मंदिर बना हुआ है और वहां पर सामने में एक मूर्ति बनी हुई है। तो एक लड़का जो है उसका बच्चा जो है खत्म हो गया, क्या हो गया है ना राजकुमार, जहाँ गए थे हम लोग प्रार्थना करने के लिए। राजकुमार, नहीं दुर्घटना नहीं, वो दुर्घटना जैसे ही एक जगह है जहां पर होता है, पता नहीं कहाँ गए लोग। क्या क्या नाम है इसका, सोनामती, सोनामती लोग, इन लोग जानते हैं। तो वहां पर वो जो लड़का है, मतलब जो पिता है, उसने सारी मूर्तियों को काट दिया। उसके ऊपर केस चला, पता है? उसको थाना में बंद कर दिए, पगला गया करके। पर पर कारण ये था कि वो उसके पास चिल्ला चिल्ला के थक गया था और फिर भी उसका बच्चे को क्या हो गया, समस्या था। तो जितना ये चिल्लाएंगे उतना आप परमेश्वर के छुटकारे को निकट आते देखो, है ना सर? राजकुमार सही बोल रही हूँ? हाँ, गांगी रानी का है। हाँ, क्या जगह है? गांगी रानी। दांगी रानी, दागी रानी कुछ है। गांगी हाँ, जहाँ मैं गांगी गई रानी, थी, हाँ। जहाँ मैं गई मेला लगता है बहुत बड़ा वहाँ पे। हाँ, तो वहां आप पर जब से गए हैं तब से क्या क्या हो गया, माइक मेला बंद हो तो करता था ना जब आप प्रार्थना की तब से बंद हो गया मेला। गया और बताओ, मेला बंद हो गया वहां। तो प्रभु ऐसे काम करता है। वहां पर खूब बड़ा मेला लगता था, तो इन लोगों ने, हम गए थे वहां तो बोले दीदी चलो, यह बहुत जरूरी है। और फिर वहां पर के बैठे पंडितों से मैंने थोड़ा बहुत श्लोक से बात किया। बेचारों वो बहुत दयनीय स्थिति है कि उन लोग अपना श्लोक भी नहीं जानते हैं, अपने वचन, अपने शास्त्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बेचारे चुपचाप मेरा मुंह ऐसे बैठ करके सुन रहे थे जब मैं उनसे बोल रही थी, उस विषय में बात कर रही थी। तो यदि चिल्ला रहे हैं, आप आनंदित हो कि प्रभु का छुटकारा बहुत निकट है और प्रभु वहां पर एक अद्भुत काम करने जा रहा है। तो क्लेम करो, घोषणा करो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप अब सुनने वाले हैं, अब आप काम करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि इनकी ताकत तो काम करेगी नहीं। ये चाहे चिल्ला ले, चीख ले, अपने आप को चीर ले, अपने आप को बर्बाद कर ले, पर कुछ चिल्लाहट की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पर आप एक छोटी सी प्रार्थना से इनके जीवन में उद्धार कर सकते हो। और जब आप ये प्रार्थना करोगे ना, आप परमेश्वर के काम को उस स्थान पर देखोगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी चिल्लाहट से परेशान होते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इनसे इतना प्रेम करते हैं कि आप इनको सत्य तक लेकर आएंगे, आप इनके जीवन को छुड़ाएंगे। तो जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो परमेश्वर को सन्मुख जानकर चलते हैं ना, तो परमेश्वर के काम की योजना उनके जीवन में प्रकट होती। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय, एक पद से पढ़ना। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय तो 1। दीदी हम पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो ना। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है। हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जो जो देश धीरे धीरे पढ़ना। जो देश तुम्हारे पूर्वजों तुम्हारे के
परमेश्वर यहोवा ने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, तुम्हें अधिकार में लेने के लिए दिया है, उनमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। आगे जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, देखो, जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, ये आपको कहाँ दिखता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर? कहाँ दिखता है? यहाँ दिखता है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं दिखता। नहीं दिखता? क्या दीदी, मतलब मैं नहीं समझ रहा। पढ़ो 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 पढ़ो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं। ये है आप देखते हो? नहीं दीदी, नहीं देखते हो? देखते हैं जैसे कि पेड़ पौधे तर इधर तो मतलब जो जहाँ चाहे वहीं उसका पूजा करने लगते। तो क्या लिखा है? पहाड़ पर, टीले पर, थोड़ा सा ऊंचा स्थान होगा वहां पर बना लेंगे, पेड़ों के नीचे बना लेंगे। तो जो जो स्थान आपको परमेश्वर आपके अधिकार में देने की लिए जा रहा है, जहां भी आप रहते हो, वो स्थान के लोग यही काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे 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 पढ़ो ना। देवताओं की उपासना करते हैं उन सबों को तू पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। हाँ, तो मेरे और आप, हम लोग किस में परेशान हैं? हम लोग अपने में बिल्लाए हुए हैं, और परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है? राष्ट्र को हाथ में देना चाहता है, जहाँ के लोग परमेश्वर के काम को, परमेश्वर को, जहाँ के लोगों के जीवन में परमेश्वर का अधिकार स्थापित हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं? आपस का लड़ाई, परिवार का लड़ाई, है ना? और कौन बड़ा बनना है, कौन छोटा बनना है, हम इसी में घूम रहे हैं। हमको शैतान इसी में घुमा के रखा है ना? कौन मेरे को बुरा समझता है, कौन मेरे को अच्छा समझता है, कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, मेरा पति मेरी सुन रहा है कि नहीं, मेरी पत्नी मेरी सुन रही है कि नहीं। हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजों में इतना बिल्लाए पड़े हैं कि हमको बड़ी चीजें दिख नहीं रही है। पर परमेश्वर अपने लोगों को इस देश का, इस पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। इसलिए बोलता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग कैसे होते हैं? उनको फोकस्ड है, वो उनको पता है कि उनको कहाँ जा देखना, क्या काम करना है ना? सामने वाला उसको कितना भी गाली बके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? मूसा के जीवन से देखते हैं। मूसा को इजरायली गाली बक रहे थे, है ना? चलो निकालो व्यवस्था, निर्गमन की किताब, बत्तीस का एक पद पढ़ो। निर्गमन की किताब 32 का एक पद। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। बस तब इसको सब पढ़ लेना आप बाद में, है ना?
यहाँ पर ऐसा हुआ कि मूसा को पर्वत में बैठे रहने में टाइम लग गया। क्यों देर हो गई? क्योंकि वहां पर प्रभु जो है मूसा को अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में लाना कैसा है, इसके लिए उसको 40 दिन और 40 रात अपने पास बैठा के रखा था। तो जब बैठा के रखा था तो लोगों को लगने लगा कि पता नहीं कहाँ चला गया, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा। चूंकि उन्होंने मिस्र में देखा था कि बकरा और बछड़ा जो है हमारी अगुवाई करते हैं, अगुवाई मतलब उनकी, हम वहां मिस्री लोग आराधना करते हैं, इसलिए उनके पास इतना ताकत आ गया है। इसलिए उन लोग क्या करने लगे, हारून के पास जाके बोलने लगे कि भैया हमारे लिए भी एक आठ देवता बना। ये वो लोग थे जो मूसा को इतने क्षणिक में भूल गए, जिन लोगों को 17 अध्याय में जैसे ही पर मूसा ने इतने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा निकाला, उनको ये पत्थर मारने को तैयार थे मूसा को। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय। दो और तीन पद पढ़ना, 3 और 4, 2 3 4, इससे ज्यादा मत पढ़ना, 2 3 4, जितना बोलती हूँ उतना पढ़। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। क्या बोल रहा है? मारने को तैयार थे भैया। जो अपना जान जोखिम में डाल करके फिरौन के सामने खड़े होकर के इनको मिस्र से निकाल कर लेकर आया, वैसे व्यक्ति को इन लोग पथरवाह करने को तैयार थे एक क्षण में। पर मूसा के लिए अब गिनती 12 अध्याय पढ़ोगे तो बोलता है पृथ्वी में उसके समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। तो ये हाँ, वो 40 लाख लोग थे ना लगभग, 40 लाख लोग थे ना लगभग। 40 लाख नहीं थे, 6 लाख पुरुष थे बोलता है। तो 6 का डबल हो गया 12, ठीक है। अगर मान लो स्त्री हो गई 12 की तो 12 हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं 20 लाख, कोई बोलते हैं कुछ लाख, पर बाइबल इस बात को कंफर्म नहीं करती, इसलिए कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। कुछ लोग अपना केवल अनुमान लगाते हैं कि इतने होंगे। उनके बाद में बच्चे, मान लो 2 बच्चे एक के होंगे, एक परिवार में 2 बच्चे होंगे तो कितना हो गए, 4 हो गए। तो 4 को 6 से गुणा कर दो तो 6 चौक 24, 24 मतलब 24 लाख, ऐसा बोल देते हैं। सब अपना, जरूरी तो नहीं है कि 2 ही बच्चे होंगे, हो सकता है ना 3 4 बच्चे भी हो सकते हैं। दीदी फिर वो लाखों लोग थे तो फिरौन को चाहते तो इतने इतने लोग थे तो वो मार सकते थे, वहां से लड़ाई करके भी आ सकते थे, ऐसा था। फिरौन को मार लेते तो फिर उनको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। फिरौन के पास लोहे के रथ थे, फिरौन के पास सैनिक थे। इजरायलियों की कंडीशन ये थी कि उनके पास हथियार भी नहीं थे, और फिरौन के पास क्या होते थे उन दिनों, हथियार होते थे। इवन जब आप शमूएल के बारे में, शमूएल की पुस्तक पढ़ोगे तो बोलता है शाऊल और उसके बेटे योनातन के पास बस तलवार थी, बाकी किसी के पास नहीं थी, और वैसे ही वो लड़ने चले जाते थे। समझ रहे हो? तो उनके पास ये कंडीशन थी कि उनके पास हथियार ही नहीं थे, क्या लड़ते उनसे। और चूंकि इज़राइल पाप करके बैठा था और एमोरियों के अधर्म का घड़ा भरा नहीं था, इसलिए वो तकलीफ उठा रहे थे 430 वर्ष तक। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ दीदी आ रहा है। तो क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जान को जोखिम में डाल करके इनको मिस्र से निकाला, इसको इन लोग क्षण भर में क्या कर रहे, जब पानी नहीं मिलने लगा, खाना नहीं मिलने लगा, तो इन लोग क्या किए, इसको पथरवाह किए। तो परमेश्वर को इनके बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी, इंटरफेरेंस करना पड़ा कि भैया जो तुम लोग मूसा और हारून को जो कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो ना, ये परमेश्वर को करते हो। गिनती, निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, 16 अध्याय
उसका 12 पद पढ़ो, 11 और 12 पद। कितना दीदी? 16 का 11 12, निर्गमन 16 का 11 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब एक मिनट, 16 का 8 पद पढ़ो। फिर मूसा 7 और 8 पद। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा साँझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। मतलब वो जो बुड़बुड़ा रहे थे वो किसके लिए बुड़बुड़ा रहे थे? किसको बुड़बुड़ा रहे थे? परमेश्वर। है ना? हम लोग यदि परमेश्वर के जन को जो ईमानदारी से आपके ऊपर मेहनत करता है, यदि आप उसको गाली बकते हो, मतलब किसको गाली बक रहे हो? परमेश्वर को। इसलिए बड़ी सावधानी से हमको ब्लेम लगाना चाहिए। तो ये जो मूसा था, क्या हुआ कि इसको ऐसी कंडीशन में जहां पर लोग पथरवा कर रहे हैं, उसको परमेश्वर एक ऑफर देता है। निकालो निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय 11 पद से पढ़ना। तब मूसा अपने एक परमेश्वर मिनट, 32 का आप पढ़ो 7 पद से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। बताओ, परमेश्वर ने उसके सामने एक ऑफर दिया। किसके सामने? मूसा के सामने। परमेश्वर बोला कि मैं ना इन लोगों को मार डालता हूं और तेरे से एक बड़ी जाति में तैयार करूंगी। अभी मैं और आप रहते तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, इनको इसको निपटा इनको, क्योंकि बहुत मुझे गाली बकते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? पर मूसा की नम्रता ये थी कि 11 पद में बोलता है वो परमेश्वर को मनाने लगा। क्यों मनाने लगा? कि भैया इनको मत मार, यदि तू इनको मार देगा तो इजराइल मिस्री कहेंगे कि इनका परमेश्वर इनको कनान देश नहीं पहुंचा सका। ये है नम्रता, कि सामने वाला आपके बारे में कितना भी बुरा बोले, कितना भी आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपको उसके लिए अच्छा व्यवहार करना है। आपको पता, ऐसे ही लोगों को प्रभु लेके जाएगा, क्योंकि वो जो नई सृष्टि बनाने वाला है ना, उस नई सृष्टि में ये तो चलने वाला नहीं है। क्या? मारकाट, लड़ाई झगड़ा। तो वहां पर परमेश्वर उस नई सृष्टि में ऐसे लोगों को अधिकारी बनाएगा। यहाँ पर तो जो अधिकारी गण हैं वो बहुत सारी चीजों को गलत कर देते हैं, गलत कर जाते हैं, पर वहां तो न्यायी परमेश्वर का अधिकार होगा और वहां पर गलत चीजें होंगी ही नहीं। कि अधिकारी कोई गलत काम कर दे, अधिकारी करप्शन कर दे और उस पद तक पहुंचाने के लिए मेरे और आपको लेकर जाना चाहता है। तो उस अधिकार को पाने के लिए आपको और मेरे को ऐसा जीवन चाहिए
कि सामने वाला एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी पहले। अब इसका अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दिखा के प्रार्थना करती हूँ। महात्मा गांधी, कौन कौन जानता है महात्मा गांधी के 3 बंदर के बारे में? हम कौन जानते हैं। जानते हो क्या है 3 बंदर? बुरा मत क्वेश्चन सुनो, हम्म बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। मतलब देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और इसी महात्मा गांधी ने एक बात बोली, बोला अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। मत्ती 6:36 के अनुसार, 36, 37 या 38 पद में है। बोलता है एक गाल पर थप्पड़ मारे तो कोई दूसरा भी क्या कर दो, फेर दो। ये कहाँ है? ये बाइबल की शिक्षा है। और आज महात्मा गांधी कहाँ है बताओ? आज महात्मा गांधी पूरे संसार में किसी भी देश में आप जाओगे उसका नाम है। कुछ समझ में आ रहा है? ये बाइबल की शिक्षा है जिसने महात्मा गांधी को पूरे संसार के छोर तक क्या कर दिया, अधिकारी बना दिया। इससे आप और मैं जान सकते हैं कि जब बाइबल को एक व्यक्ति नम्रता से स्वीकार करता है, प्रभु उसको पृथ्वी का अधिकारी बनाने जा रहा है। ये बाइबल सत्य है। जिस बात को बोलती है उसको अंधविश्वास नहीं है। आप और मैं उसको देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने परमेश्वर ये चीजें दिखा रहा है। कोई कितना भी महात्मा गांधी को गाली बकले, कोई कितना भी महात्मा गांधी को के ऊपर थूक दे, पर अल्टीमेटली उसी को महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि महात्मा गांधी वो महात्मा है जिन्होंने एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा भी फेर देने की बात की, जिसने बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा। दीदी लेकिन वो यीशु हाँ, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया क्योंकि समाज था, वो पूरे राष्ट्र को लेकर चलना था। आज दीदी जैसे वो यीशु आज को आज स्वीकार आप नहीं देखो, किए तो स्टैनली वो स्टैनली को जानते हो? स्टैनली को जानते हो? हाँ, आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है स्टैनली। स्टैनली की जब प्रभु का जब उसने शपथ ग्रहण की, उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ ने बाइबल पढ़ा और क्या किया पता? प्रार्थना किया। जब बाइबल पढ़ा और प्रार्थना किया, उसके बाद उसने क्या किया? उसने शपथ ग्रहण किया। पर उसको एक कौम को तो लेकर नहीं चलना है ना, उसको किसको लेकर चलना है? कुछ समझ में आ रहा है नीमा? पूरे राष्ट्र के लोगों को लेकर के ना दीदी पूरे चलना था। आंध्रा को लेकर चलना है भैया। उस आंध्रा में हर प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। अब वो तो इतना जानते नहीं है कि ईसाई धर्म नहीं सोचते हैं ना, तो हर धर्म के लोग वहां रह रहे हैं। तो वो एक के प्रति तो नहीं करेगा ना ऐसा, उसको तो अपना कुर्सी संभालना है, तो सबको करेगा। और यही चीज आप देखोगे, जितने राजा बने, दारा राजा जिसने परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण किया, कलीसिया मतलब मंदिर का निर्माण किया, पर उस दारा राजा को कैसे लेकर चलना पड़ा? सबको लेकर चलना पड़ा। दानियल सिंह के मान में डाल दिया गया था, रात भर सोया नहीं, उसका हिम्मत नहीं था कि वो दारा को मतलब दानियल को वहां से रोक दे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर साइन कर चुका था, अपनी अंगूठी लगा चुका था जहां से वो नियम को तोड़ नहीं सकता था। तो समझ में आ रहा है नीमा? नीमा मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। तो परमेश्वर ने उसको वो अधिकार दिया है, और उस अधिकार में हाँ दीदी जी। उसको सबको चलना है ना? और महात्मा गांधी को भी पूरे राष्ट्र को लेकर चलना था, क्योंकि वो एक, पर वो उन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचाया है। पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया?
उसने सिखाया कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। उसने सिखाया बाइबल के उन वचनों को कि प्रभु यीशु मसीह यदि मान लीजिए वो बाइबल हाँ? के अगर उन्होंने मान लो पढ़ा भी इसको भैया बहुत अच्छा होगा, बोलते हैं, इसको भैया बहुत अच्छा बोलते क्या हैं। आपकी क्या आवाज कट लोगों रही, के कारण, जनता के कारण आपकी स्वीकार नहीं किए, आपकी आवाज लेकिन कट जब वो रही। आखिरी में जब मर रहे थे तो हे तो राम बोला उन्होंने। वो लास्ट में एक बात समझ लो, अच्छा जी एक बात समझ लो कि हाँ 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 जब हाँ, अगर मन में रहता तो वही मतलब एक व्यक्ति जब दिमाग का विश्वास में पूरे संसार में राज्य कर सकता है, तो एक व्यक्ति हृदय के विश्वास में आने वाले राज्य पे अधिकार क्यों नहीं कर सकता? दीदी लास्ट में, लेकिन वो आपकी आवाज कट रही है। से भी तो मतलब अपन अंगीकार तो दूसरे के नाम को ही अंगीकार करके गया ना वो वो सुनो तो मैं ये बोल रही हूँ, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एक व्यक्ति दिमाग का विश्वास से पूरे संसार में राज्य कर सकता है, जो इस संसार का है, तो एक व्यक्ति हृदय के विश्वास से आने वाले राज्य में स्वीकार कर अधिकार कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल दीदी कर सकता है। समझ में आ रहा नीमा? क्योंकि मेरा राज्य इस स्थान का नहीं है बोलता प्रभु। तो जो स्वर्गीय यरूशलेम में जो अधिकार देगा वो कौन से विश्वास वाले को देगा? हृदय के विश्वास वाले को। और देखो एक चीज मैं स्वीकार करती हूँ, अगर मैं वहां पर होती गांधी जी की जगह में, तो शायद मैं भी नहीं मानती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग ही उस देश में, जिस देश में बाइबल पढ़ा जा रहा था और बाइबल के नियमों को माना जा रहा था, उसी देश के लोग, वो जो देश यीशु को वचन को पढ़ता था, उन्होंने लोगों ने वही ना उनके ऊपर सताव किया ना। बताओ नीमा, माइक ऑन कर लो, तुम्हारी आवाज कट भी रही है। जी दीदी जो देश बाइबल को पकड़ा हुआ था, उसी देश ने तो भारत देश में ऐसा क्या बोलना चाहिए कि तकलीफ दिया, दीदी लड़ाई किया था दीदी। तकलीफ दिया। लड़ाई में किया तो था। आप क्या सोचोगी बताओ? एक बंदा जो बाइबल में ऐसा पढ़ रहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और वही बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति उसी के ऊपर सताव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? कभी आपने गांधी जी की मनोदशा के बारे में सोचा होगा? शायद उनको सामने जो दिख रहा था वो उनको लग रहा था कि पता नहीं ये वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं, क्योंकि उसके वचन को पकड़ के बैठने वाले लोग तो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप वहां पर रहोगे तो क्या न्याय दोगे? आप यही न्याय दोगे ना कि परमेश्वर परमेश्वर तो उसको उसको उनको देगा ना, उनको न्याय दंडित करेगा कि तुमने अपना जीवन क्या दिखाया। ये तो बेचारे जानते भी नहीं। हाँ तो मेरे नाम का जो लोगों के सामने इनकार करेगा तो मैं स्वर्ग लोक में उनको इसका इनकार करूंगा। अब देखो, मैं किसी व्यक्ति का न्याय नहीं करती, मैं बस एक पहलू आपको दिखा रही हूँ। आगे परमेश्वर क्या करेगा वो परमेश्वर जानेगा। ये किस शब्द से लेकर के कहाँ तक काम करेगा, क्योंकि अगर आप और मैं इनकार भी नहीं करेंगे ना, इनकार भी कर देंगे ना, तो भी महात्मा गांधी के जैसे जीवन जिए नहीं है हम लोग। वो तो है दीदी, हैं? वो वचन की चीजें बात आप ले लो, तो उसने 100 को पूरा किया है, एक में अगर अंगीकार नहीं किया तो मैं नहीं समझती कि परमेश्वर इतना बड़ा काम उस व्यक्ति के द्वारा इस देश की छुटकारे के लिए किया। जी दीदी वो तो है हालांकि दीदी। हालांकि मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इस वचन को मैं हटा रही हूँ ऐसा नहीं है, पर मैं एक बात देखती हूँ कि परमेश्वर सबसे पहले बोलता है कि अपना जीवन दिखाओ।
तो जो लोग जो परमेश्वर के वचन को इस भारत देश में लेकर आए, उन लोगों ने ही परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया, तो सामने वाला क्या करेगा बताओ? वो तो आने वाले समय में यही दोष लगाएगा ना, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ दीदी लगाएगा ना। भैया अंग्रेजों के पास बाइबल थी पर इनके पास तो नहीं था ना। पर जीवन किसने जिया? जिसके पास बाइबल नहीं थी उसने जीवन जी के दिखाया, और जिनके पास बाइबल थी उन्होंने ही अत्याचार किए। समझ में आ रहा है नीमा? तो किसी चीज का डिसीजन लेने से पहले सब पहलू को देखना पड़ता है, तब जा करके आप किसी निचोड़ पे पहुंच सकते हो। और ये है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। पर परमेश्वर ने एक बड़ा काम भारत देश के लिए किया उस असहयोग आंदोलन के द्वारा। कोई कितना भी नकार दे, पर परमेश्वर ने किया, है ना। बिना परमेश्वर के तो ये संभव ही नहीं था, और ये परमेश्वर का वचन था। यीशु मसीह ने पूरी पृथ्वी के छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया असहयोग आंदोलन के द्वारा, और महात्मा गांधी ने तो भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये काम कर दिया। और ये एक रास्ता दिखा दिया कि एक व्यक्ति इसी पद चिन्हों पर चल करके छुटकारे को प्राप्त कर सकता है। नेल्सन मंडेला, भारत के महात्मा गांधी का एक आदर्श लेकर के नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराया। ये भी उसी पद चिन्हों पर था जिस पद चिन्हों पर भारत देश ने असहयोग आंदोलन किया था। तो मैं यहाँ पर भाषण आपको नहीं दे रही हूँ पर ये जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। दीदी मेरे लिए प्रेयर रखिएगा कि मेरा कल ना रेटिना का चेकअप होने वाला है, आई टेस्ट। बहुत प्रॉब्लम हो रही, मेरी आंखों में रोज स्वेलिंग आ रहा है, इवन पढ़ने तक के लिए मना किया जा रहा है मुझे कुछ भी। ओ चलो प्रार्थना करेंगे, पानी ले लो, आग धो लेना उससे। चलो प्रार्थना करेंगे। दीदी हाँ दीदी हमको गवाही देना था दीदी। हाँ बोलो बोलो बोलो। दीदी उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाल के बचा के रखा है, और हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है। प्रभु ने हर एक काम में सहायता मदद की है, और आने जाने में भी प्रभु ने हमारी मदद की, इसलिए प्रभु से धन्यवाद करते हैं। और हर एक बीमारी से प्रभु हमें बचा के रखा है, मेरे पूरे परिवार को, इसलिए जीवित परमेश्वर हालेलुया। बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी हम धन्यवाद करते हैं इस जो मीटिंग का, कि जो कल मीटिंग जो चली थी रात में, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि मीटिंग के द्वारा ही प्रभु ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ दिया, कि उनकी बातों को हमने समझ पाया। इसलिए परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी जितनी भी दीदी बात होती थी, पहले पहले मेरी आपकी बात याद आती थी, जो भी अगर वचन खुलता है, जो भी, परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने अगर इस वचन को दीदी जो जिस टाइप से समझाएंगे, अगला हमको कैसे कैच कर रहा है, हम पहले ये चेक कर रहे हैं दीदी। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मतलब उस वचन को जो हमने रात को बातें हुई जितनी भी हुई, हमें प्रभु को पूरा वचन के हिसाब से समझाया बताया, इसलिए प्रोफेसर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी थी गवाही मेरी। तुम जुड़े थे? हालेलुया। आदि तुम जुड़े थे? हाँ दी, मेरा नाम विश्वजीत लिख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भैया बताए थे, हाँ हाँ हाँ। हाँ दी। दीदी दीदी हम्म दीदी मेरे दीदी प्रेयर कर दीजिए दीदी, घर में बहुत चूहा आ गया, तो घर कुछ काम बढ़ गया है, तो बहुत चूहा पता नहीं कहाँ से निकल गया है। मम्मी परेशान हुई, कपड़ा करे कि 2-3 तो काट दिया है, दीदी से को प्रेयर करने के लिए। चलो प्रार्थना पानी दीदी पानी लिए है। हाँ क्या बोल रहे हो सोनू? दीदी वो शौर्य के लिए फिर से प्रार्थना करिएगा ना, बच्चे के लिए। वो रोता है दीदी, अचानक सोते सोते फिर झटक के रोने लगता है, पहले ऐसे नहीं रोता था। अच्छा क्या नाम है उसका? आप ही ने नाम रखा शौर्य, मुझे अच्छे अरे से नाम मेरे को नहीं। कहाँ से याद रहेगा जी, सॉरी। हाँ सॉरी, चलो प्रार्थना करेंगे। मुझे अच्छे से नाम लेना ही नहीं आता उसका, शौर्य। शौर्य, शौर्य नाम है उसका, यश शौर्य। इसलिए मैं नहीं बोल पाता, मैं अच्छे से नाम अरे बोल लोगे बोल लोगे, पिता हो, बोल नहीं पाओगे। चलो करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं।
क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी राजा, आपने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि हे कीड़े सरीखे याकूब, हाँ प्रभु, हम कीड़े सरीखे हैं, परंतु फिर भी आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, और यीशु मसीह को आपने मेरे लिए और इन प्रियों के लिए प्रभु, और इस देश के लिए और इस पृथ्वी के लिए श्रापित ठहरा दिया, ताकि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाए। व्यवस्था का श्राप ये था कि जो पाप करेगा वो मरेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु आपने हमारे जीवन में ये वरदान दिया प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थी अद्भुत लहू के लिए, जो आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन जागृत है, आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन निश्चय पूरा होगा। सूर्य, पृथ्वी, आकाश और समुद्र का कर्ता, और सदा काल तक आप अपने वचन को पूरा करते हैं। आपका वचन अति वेग से दौड़ रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है। यीशु के नाम में प्रभु, हम इस पानी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, इस पानी पर अपने लहू को दीजिए, आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। शौर्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर उस बच्चे को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आज के दिन प्रभु, हमारे बीच में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ताकि उनका एक भविष्य जिसमें आपकी महिमा है प्रभु, वो प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा, एक एक बच्चे को अपने सामर्थ्य में भर दे प्रभु, हर एक को दान और वरदानों से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा आपका राज्य उनके जीवन से बढ़े और आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर एक के जीवन में कोई भी उनकी जवानी के दिनों को तुच्छ न समझने पाए, परंतु अपने सृजनहार को स्मरण करके हर एक काम को करने में हर एक जवान की मदद करें। हर एक स्त्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धिमान स्त्री बना दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार को टूटने से बचा दीजिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हर एक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके सिर आप है प्रभु, यीशु के नाम में वो अपने परिवार का सही संचालन कर सके, अपने परिवार के द्वारा, हाँ प्रभु, वे पूरे परिवार के द्वारा और अपने घराने के द्वारा आपकी महिमा कर सके, क्योंकि जैसा यहोशू ने कहा कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की आराधना करूंगा, ऐसा ही प्रभु जी हर एक भाई इस बात की घोषणा कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। नीमा की आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। इस रात्रि में हर एक के घर की चौखट के दोनों आलंगों पर प्रभु यीशु का लहू लगाते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, अपने वचन में जैसा आपने यीशु की महिमा को प्रकट किया, वैसे ही यीशु के नाम में हर एक के घरों में प्रभु जी आपका सुरक्षा का कवच रहे। हाँ पवित्र आत्मा, स्वप्न और दर्शनों से बातें करें, हर एक थकान दूर होने पाए, मीठी नींद दीजिए। कल का दिन हर एक आपकी इच्छा के अनुसार तैयार होकर, क्योंकि आपका द्वितीय आगमन होने वाला है प्रभु,
हम सब ना तो कलंक हो, ना दाग हो, ना झुर्री हो, इसकी तैयारी में लगे रहें। कल का हर एक पल, हर एक क्षण हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हमारी सहायता करें। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम को, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में है प्रभु, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। ओ यीशु के नाम में शरीर के कामों को, ऐसे ऐसे काम जो आपके राज्य में लोगों को जाने से रोक रहे हैं प्रभु, उन सब आत्माओं को हम यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम की आत्मा को यीशु के नाम में खोल देते हैं। हर एक जादू टोना की सामर्थ यीशु के नाम में टूटने पाए। ओ प्रभु, आपका वचन लोगों के जीवन में महिमान्वित हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। हाँ पवित्र आत्मा, हमारे बीच में कोई भी बीमार ना हो, हमारे बीच में कोई भी दुखी ना हो। हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, हर एक के कामों में आशीष दीजिए, हर एक के कर्ज को माफ करिए। हाँ प्रभु जी, हर एक के कर्ज मुक्त करिए हर एक को। और यीशु के नाम में प्रभु जी, हर एक के बिजनेस में आपका अनुग्रह प्रकट हो, हर एक की नौकरी में आपका प्रकट हो ना हाथ प्रकट हो, हर एक की आवश्यकताओं को अपने भले भंडार से पूरा करें। और पवित्र आत्मा हर एक को आशीषित करके ऊंचा और ऊंचा करें, क्योंकि आपने हमें सिर बनाया है, पूछ नहीं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन को आशीषित करें। आज के दिन आपका राज्य आया, आपकी इच्छा पूरी हो और आपके नाम पवित्र माना गया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम किसी बात से डरने वाले नहीं, क्योंकि आपने कहा मत डर। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु दीदी। जय यीशु। सबको जय यीशु की। चलो कल मिलते हैं, बहुत लेट हो गया। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु।